किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि अपने दरमियान अफसाने बहुत हैं, इम्तिहान जिंदगी में आने बहुत हैं, जो मिला नहीं उसका क्या गिला करना, दुनिया में खुश रहने के बहाने बहुत हैं। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कहानी की। ये कहानी उस खुशी के बारे में है जिसकी तलाश हम सभी को है। हम सब जिस खुशी की चाह में चलते हैं वो कहाँ है? क्योंकि एक मेरे प्रश्न का जवाब आप खुद से पहले पूछिएगा कि अगर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूं कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और उस हर प्रश्न के जवाब के आगे आप क्यों लगाते चले। जैसे कि अगर मैंने कहा कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आप कहेंगे मैं पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ। मेरा अगला सवाल होगा क्यों, तो आप फिर उसके बारे में कुछ बताएंगे। और ऐसे बताते बताते आप एक क्षण पे आएंगे जहां पे आप कहेंगे कि मैं ये काम खुशी के लिए कर रहा हूँ। मतलब कहीं ना कहीं किसी खुशी की चाहत, चाहे वो किसी को देकर, कुछ कर कर या कुछ अचीव करके होती है, वो सबकी जिंदगी में होती है। तो क्या है वो खुशी, कहाँ मिलती है वो खुशी, कैसे मिलती है वो खुशी, इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। ये कहानी है एक रानी की। रानी नहाकर अपनी महल की छत पर बाल सुखाने के लिए गई। उसके गले में एक हीरों का हार था, जिसे उतार कर वहीं आले पर उसने रख दिया और अपने बाल संवारने लगी। इतने में एक कौवा आया। उसने देखा कि कोई चमकीली चीज है तो वो उसे लेकर उड़ गया। उसने सोचा ये शायद कोई खाने की चीज है। पेड़ पर बैठकर उसे खाने की कोशिश करने लगा, लेकिन खा न सका क्योंकि कठोर हीरों पर मारते मारते उसकी चोंच दुखने लगी। अंततः हार कर उसने उस हार को उसी पेड़ पर लटकता छोड़कर उड़ गया। अब जब रानी के बाल सूख गए तो उसका ध्यान अपनी हार पे गया, लेकिन वो था नहीं। खूब ढूंढा मगर हार गायब। रोती धोती राजा के पास पहुंची, बोली कि हार चोरी हो गया है, आप उसका पता लगाइए। राजा ने कहा चिंता क्यों करती हो, दूसरा बनवा देंगे। रानी ने कहा वो मुझे मेरे मृत पिता ने दिया था, बहुत कीमती था, मुझे तो बस वही हार चाहिए। कहने लगी अगर मुझे वो हार नहीं मिलेगा तो मेरा दिल बिल्कुल टूट जाएगा। अब सब उस हार को ढूंढ लगे, किसी को हार मिला ही नहीं। राजा ने अपने कोतवाल से कहा कि मुझे वो गायब हुआ हार लाकर दो। तो कोतवाल बड़ा परेशान हो गया, सोचा कहाँ मिलेगा। सिपाही, प्रजा, कोतवाल, राजा सब खोजने में लग गए। राजा ने ऐलान कर दिया कि जो कोई हार लेकर मुझे देगा उसको मैं अपना आधा राज्य पुरस्कार में दे दूंगा। अब तो बस क्या बात थी, होड़ लग गई प्रजा में। सभी लोग हार ढूंढने लगे, आधा राज्य पाने के लालच में। ढूंढते ढूंढते अचानक वो हार किसी को एक गंदे नाले में दिखाई दिया। हार तो दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें से बदबू आ रही थी, पानी काला था। लेकिन एक सिपाही कूद पड़ा, इधर उधर बहुत हाथ मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला, पता नहीं कहां गायब हो गया। फिर कोतवाल ने देखा कि वहीं एक हार पड़ा हुआ है, वो भी कूद गया। अब कोतवाल को कूदता देखने के साथ ही साथ वहां कुछ प्रजाजन भी थे जिन्हें हार दिखाई दिया था, वो भी कूद पड़े। उसके बाद मंत्री भी कूद पड़े। उस नाले में कूदने वाले लोगों की भीड़ लग गई। लोग आते रहे, अपने कपड़े उतार उतार कर कूदने लगे। हार किसी को नहीं मिला। जो भी कोई कूदता, जैसे ही वो उस हार पे कूदता वो हार गायब हो जाता। जब किसी को भी हार नहीं मिला तो वो सब निकलकर एक तरफ खड़े हो जाते, लेकिन सबके शरीर से बदबूदार गंदगी आ रही थी, सारे भीगे हुए खड़े थे। दूसरी ओर ये जो तमाशा था, बड़े बड़े जाने माने ज्ञानी मंत्री सब होड़ में लगे हैं, मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा हार लाने के लिए। क्योंकि कमाल की बात थी कि हार सबको दिख रहा था, लेकिन पकड़ कोई नहीं पा रहा था। इतने में राजा जी को खबर लगी।
अब वो भी आए वहां, उन्होंने भी हार को देखा। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं ही कूद जाऊं इसमें, मुझे अपने आधे राज्य से तो हाथ नहीं धोना पड़ेगा। अब राजा भी कूद गया, लेकिन हार किसी को भी नहीं मिला। ये सब कुछ चल ही रहा था कि इतने में एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने ये सारा तमाशा देखा, इसका कारण पूछा और उसके बाद वो हंसने लगे। राजा, प्रजा, मंत्री, सिपाही सब कीचड़ में लथपथ। संत ने कहा, क्यों कूद रहे हो इसमें? लोगों ने कहा, महाराज, रानी का हार चोरी हो गया है, नाले में दिखाई तो दे रहा है, लेकिन जैसे ही कूदते हैं गायब हो जाता है, किसी के हाथ नहीं आता। संत हंसने लगे। उन्होंने कहा, भाई, किसी ने ऊपर भी देखा है क्या? ऊपर देखो, वो टहनी पे लटका हुआ है, क्योंकि नीचे जो तुम देख रहे हो वो मात्र उस हार की परछाई है। याद रखिए दोस्तों कि हम इस जिंदगी में ऐसे ही बहुत सारी चीजों को पाने की लालसा लेकर चलते रहते हैं। हर पल एक लालसा पूरी होते ही उसकी खुशी तक मिट जाती है। यहाँ तक कि बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनको जब वो चीज मिल जाती है तो उनको उसमें कोई खुशी ही नहीं मिलती है। हर वक्त हमारा हृदय किसी नई चीज को पाने के लिए व्याकुल रहता है और लगता है कि जब हमें वो मिल जाएगी बस उसी क्षण हम खुश हो जाएंगे। हम सभी सुख, शांति, आनंद रूपी हार के लिए हर वक्त भागते रहते हैं और वो आनंद, वो खुशी हमें परछाई की तरह दिखाई देती है। हमेशा महसूस होता है जब हम इसको पालेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। अनेकों इच्छाएं हमारी होती हैं और हम सोचते हैं जब ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो हमें शांति मिल जाएगी, हम खुशी हो जाएंगे। और इसी वजह से हम दिन रात एक नई इच्छा के पीछे कूदते रहते हैं, लेकिन वो सुख और वो शांति कभी नहीं प्राप्त होती। यदि आप सच्ची खुशी चाहते हैं, सच्चा सुख चाहते हैं, सच्चा आनंद चाहते हैं, तो उसे संसार की परछाई की तरह पाने की कोशिश ना करें। वो सच्ची खुशी, वो आनंद तो आपके अंदर ही है, वो परमात्मा भी आपके अंदर है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपको आपकी जो खुशी है वो आपके हृदय के अंदर मिलेगी। आपका हृदय क्या चाहता है, किस चीज को करने से आपको खुशी मिलती है, उस चीज को करें। और वास्तविक रूप में सच्ची खुशी तो अपने आप को परमात्मा को समर्पित करके अपने कार्यों को करने में है। और जब आप इस तरह से करने लगते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, जो मिलेगा तो भी अच्छा, जो नहीं मिलेगा तो भी अच्छा, तो उसके बाद आपको न पाने में बहुत ज़्यादा खुशी होती है और न खोने में बहुत दुख होता है। और जब आप इस सम स्थिति में पहुंच जाते हैं तो आप सुख और शांति की सच्ची अनुभूति कर सकते हैं।